थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो सब ठीक हो? ठीक है ना? आवाज आ रही है सर? गाड़ियां हैं, 3 पार्क हैं सर हमारे, और सर कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट सर 16 है हमारे पास, और 4 पैसेंजर शेड हैं सर हमारे पास जो एवन रेट है। में हम सर जनाब की डायरेक्शंस पे सर 68 ड्रेनेज के सर वर्क जो हैं वो इस बार है हमारे पास सर, जो 2.35 लाख के मजीद सर बताएंगे क्या है इसका। पीएमए वाइज सर जो फर्स्ट था जिसमें जो हाउसलेस लोग थे सर उनको हमने मकान देने थे सर। सर उसमें 335 सर केस अप्रूव हुए थे सर हमारे, जिसमें से सर 265 जो मकान है सर वो बन गए, बाकी जो है सर वो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। तो सर इसमें 4.65 करोड़ सर इस पे एक्सपेंडिचर आ गया सर। ये हाउसिंग बोर्ड की स्कीम सर, जिसको हम यहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं सर। और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, ईओ साहब जो हमारे सीईओ साहब हैं हमारे पुंछ के, इनकी पूरी म्यूनसिपैलिटी की टीम को मुबारकबाद देता हूं। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये मुझे कहा था श्रीनगर में कि सारी म्यूनसिपैलिटी की टीम को, हॉस्पिटल की टीम को मेरी तरफ से पर्सनली मुबारकबाद देना कि दौरान जंग जो सीईओ साहब की क़यादत में म्यूनसिपैलिटी ने काम किया वो काबिल तारीफ काम है। तो मैं पूरे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूं। शहर के अंदर राज साहब को मुबारकबाद देता हूं, बलबीर साहब को मुबारकबाद देता हूं, हजारा सिंह जी को मुबारकबाद देता हूं, बजमी साहब को मुबारकबाद देता हूं, बशीर साहब को मुबारकबाद। रास्ते में कोई देखना तो राज साहब कहते थे ए बंदा तो दूर रह गया, सड़क भी जो कुत्ता भी कोई नहीं लगा। जब बम फटे वो धमाकों से कुत्ते भी भाग गए यहां से। और मैंने बार बार ये कहा कि जितने डोमिसाइल वाले थे वो भाग गए यहां से, स्टेट सब्जेक्ट वाले पुंछ में बैठे रहे, क्योंकि जो स्टेट सब्जेक्ट वाले थे उनको अपनी जमीन से प्यार है। अपनी जमीन में वो अगर जीना चाहते हैं तो यहीं, मरेंगे तो यहीं। डोमिसाइल वाले फौरन निकले यहां से, उन्होंने गाड़ियां स्टार्ट की। पहले दिन मुझे फोन किया जनाब बफलियाज, दूसरे दिन किया जम्मू। तो जम्मू में जब वो टावा टावा ड्रोन आया ऊपर से, मैं किधर चंडीगढ़ तब गया। अगर और एक दिन कहीं चलती चली, मुझे लगता है वो हिंदुस्तान से भी बाहर भाग जाते। और जो सबसे पहले कहते थे कि पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, अफसोस की बात है पहले वही भागे। और जो बेचारे दिल में हिंदुस्तान के लिए प्यार रखते थे और जिनके अंदर हिम्मत थी, वो डटे रहे अपने मोर्चे पे। उन्होंने पाकिस्तान को साबित किया कि पुंछ वाले लोग डरने वाले बंदे नहीं है। तेरे एक गोले का जवाब साड़ी फौज 10 गोले नाल देगी, लेकिन साड़ा एक जवान अगर एक जवान को गोली मारेगा तो 10 जवान उसे खड़े हो जाएंगे दोबारा। साबित किया पुंछ के लोगों ने। मैंने असेंबली के अंदर कहा, असेंबली में भी कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, मैंने कहा यार यहां क्या नारेबाजी करते हो, आ जाओ जरा खड़ी करमाड़ा के ऊपर, जमान साहब के कोठे के ऊपर चढ़ के नारा मारेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, राज साहब के घर से नारा मारेंगे, फिर पता चलेगा जनाब असली हिंदुस्तानी आप हो या नहीं हो। और वहां पे भी मैंने कहा असेंबली के अंदर, मैंने कहा पुंछ के लोग पाकिस्तान के 100 पाउंड का 180 पाउंड के गोले से नहीं डरते हैं, किसी की बातों से हमारे लोग क्या डरेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं पुंछ के लोगों को कि अगर हमारी फौज जो बेहतरीन दुनिया की फौज है, उसने पाकिस्तान के साथ डट के मुकाबला किया, और वो मुकाबला इसलिए किया क्योंकि उनके साथ पुंछ के जवान और पुंछ के लोग जो उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े। साबित किया उन्होंने कि पुंछ के अंदर हम किसी को अंदर घुसने की इजाजत नहीं देंगे। पूरे हिंदुस्तान में आज लोग आराम से सोए हैं,
चैन से सोए हैं। वो इसलिए सोए हैं क्योंकि हमारे लोग अपनी आर्मी के साथ रात दिन खड़े हैं। बाहर से किसी भी ताकत को अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। मैं इसके लिए पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और सुबह जब हम हॉस्पिटल पहुंचे और बलबीर सिंह साहब ऑपरेशन थिएटर के अंदर, मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर वहां, और जब मैंने बलबीर सिंह साहब को वहां पे देखा, वरना इसको क्या जरूरत थी, रिटायर हो गया था, जो इसको पैसे मिलने थे, अकाउंट इस टाइम फुल है, ये फौरन नशा हुआ इथे जम्मू। लेकिन ये वहां पे अंदर खड़ा था, ऑपरेशन थिएटर के अंदर खड़ा था। मुझे 10 नाराजगियां हो सकती हैं किसी के साथ या किसी को मेरे साथ, लेकिन उस वक्त जो ये हॉस्पिटल में खड़ा रहा, मैं इसको सलूट करता हूं कि इसने साबित किया कि सिख बरादरी जो है वो हर मुश्किलात में अपना खून देना जानती। 0.1 का जब मैं एमएलए था तो कुछ चीजों को मैं कम देखता था। अब मैं ग्राउंड की रियलिटीज जो है उस पर ज्यादा बिलीव करता हूं और कोशिश ये करता हूं कि गरीब आदमी का काम पहले हो। पुंछ बाजार में पुंछ के राजा ने जो पुंछ का बाजार बनाया था, और उसके बाद 1947 के बाद पहली बार हमने यहां पे टाइल डाली और हर गली में टाइल डलाई। आज 12-13 साल हो गए। आप देखिए कहीं बाजार में मुझे नहीं लगता एक बैग सीमेंट भी कहीं लगा, नहीं हो सका। हमने कोशिश की कि दोबारा से वो दौर वापस लाएं। उसमें सीओ साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है। इन्होंने मेहनत की, जो हमने प्लान्स बनाए इन्होंने मेहनत की, इन्होंने दौड़ धूप की, इन्होंने अपनी टीम साथ में म्यूनसिपलिटी की ली, अपना इंजीनियरिंग विंग लिया, एस्टिमेशन वहां पे की। और कई बार मैं ईओ साहब को नहीं कुछ कहता था क्योंकि ईओ साहब बड़े शरीफ और चुप रहने वाले तबीयत के हैं और माशाल्लाह अच्छे घर से हैं। तो मैं थोड़ी बहुत सुनाता था जमान साहब को रात को, मैं जी लेट क्यों है। तो जमान साहब मुझे कह रहे हम लगे हैं। तो मैं इसलिए नहीं कहता था क्योंकि इनकी काम करने की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस